हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वेट कर रहे थे लेटरल एंट्री इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम लीप 2026 के लिए। स्टूडेंट्स काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे कि लीप के फॉर्म कब आउट होने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स बीटेक के कोर्स में सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं और इसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं वो जिनके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा की डिग्री होती है वो लीप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा बीएससी डिग्री होल्डर होते हैं, वो बीएससी होल्डर डिग्री वाले सेकेंड ईयर बीटेक में एडमिशन लेते हैं। और बी वोक वाले तो उस एंट्री को जहाँ पर सेकेंड ईयर ऑफ बीटेक में एडमिशन मिलता है वो लेटरल एंट्री होती है। बिकॉज ऑफ दीज कोर्सेज वो डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं और उनको फर्स्ट ईयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो सेकेंड ईयर से उनका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसी को लेटरल एंट्री इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स एक लंबे समय से वेट कर रहे थे। आज आपके को मैं अपडेट करना चाहूँगा कि लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग प्रोग्राम लीप 2026 कल से ही 8 तारीख से स्टार्ट हो गया था, बट बिकॉज आई एम बिजी इन वर्क वीडियो बनाने का टाइम थोड़ा सा लेट मिला। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आपको सारी डिटेल्स चेक कर लेनी है। वेबसाइट इज़ https:/leaprajasthan.co.in। इस पर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपडेट की हुई है। इसके लिए हम leaprajasthan.co.in पर जाएंगे तो पूरी वेबसाइट वहाँ पर रेडी कर दी गई है और डेट्स वगैरह अनाउंस कर दी गई हैं। यहाँ पे लीप से लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग प्रोग्राम लीप 2026 बीटेक सेकेंड ईयर एडमिशन के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो 8/7/2026 से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट है ऑनलाइन फ़ी एप्लीकेशन वो 23/7/2026 है। इस बार अच्छी बात है, लास्ट ईयर 1000 रुपीज़ फ़ीस थी, इस बार 885 रुपीज़ फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। और लास्ट डेट है फ़ीस डिपॉजिट करने की। तो आपको लास्ट 23/7/2026 तक फ़ीस डिपॉजिट करनी है। उसके बाद एक दिन का टाइम और रहता है ऑनलाइन एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का। तो इन डेट्स का ध्यान में रखना है। आज से फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है और आप 23 तारीख तक फॉर्म फिल यहाँ पर कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर कैंडिडेट पैनल में जाना पड़ेगा और इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने थे, क्या क्या आपको तैयारियां करनी थी, उसके रिगार्डिंग मैं लीप का वीडियो पहले ही बना चुका हूं। मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, लीप की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका था कि इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको फुलफ़िल करनी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब मैं बना चुका हूँ। और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो भी मेरे को टाइम मिलते ही मैं जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में क्या करना है, कैंडिडेट पैनल में आपको जाना है। यहाँ पर सबसे नीचे क्लिक हेयर फॉर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर सारे स्टेप दे रखे हैं, बाकी इसको कैसे फिल करना है मैं कोशिश करूँगा कि उसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग का वीडियो भी मैं जल्दी से जल्द बना दूँ। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। लीप 2026 की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। फॉर्म फिलिंग का जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस है वो 8/7/2026 से स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट, ये स्टूडेंट को इससे कोई मतलब नहीं है, ये स्टूडेंट से मतलब की नहीं है। स्टूडेंट का फॉर्म 8/7/2026 से स्टार्ट हो गया है। उसके बाद लास्ट डेट फॉर कॉलेज ऑनलाइन कॉलेज इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन, इसको भी स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है इस डेट को, तो इस डेट से भी आपको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ एप्लीकेशन, हाँ अब ये है 8 तारीख से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गए हैं। 23 तारीख तक आप फीस डिपॉजिट कर सकते हैं 885 रुपीज़ 23/7/2026 तक। उसके बाद जो लास्ट डेट है सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपका जो फॉर्म फिल आपने पैसे डिपॉजिट कर दिए तो उसको आप लास्ट 24/7/2026 तक भर सकते हो। अगर आपने फ़ीस 23/7/2026 तक जमा करा रखी है तो आप 24/7/2026 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ टेंटेटिव मेरिट, तो उसके बाद जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपकी जो डिप्लोमा की फाइनल मार्कशीट है, आपके फाइनल मार्क्स के बेसिस पर आपकी जो फाइनल एग्रीगेट परसेंटेज है, वीडियो में मैंने कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, सीजीपीए कैलकुलेट करनी है, कैसे आपको सीजीपीए को कन्वर्ट करना है, वो सब मैंने अपने पुराने वीडियो में बता रखा है। जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपकी जो मेरिट है वो आपके जो फाइनल ईयर डिप्लोमा है उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही तैयार की जाएगी। उसके बेसिस पर आपकी जो फर्स्ट टेंटेटिव मेरिट है, लिस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स, आपकी मेरिट रिलीज़ करी जाएगी, किस स्टूडेंट को क्या रैंक मिली, तो रैंक आपकी रिलीज़ की जाएगी। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बाद जो रैंक रिलीज़ की जाएगी वो 26/7/2026 को रिलीज़ की जाएगी। उसके बाद लास्ट डेट टू सेंड ऑनलाइन ऑब्जेक्शन टू टेंटेटिव, अगर आप टेंटेटिव मेरिट में आपको लगता है कुछ मिस्टेक है, सही नहीं आई है, आपके मार्क्स वगैरह सही से उन्होंने कैलकुलेट नहीं करें या सीजीपीए कन्वर्जन में कोई इशू है, तो आपको ऑब्जेक्शन सेंड करना है
है तो 28/7/2026 तक आप ऑब्जेक्शन सेंड कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑब्जेक्शन सेंड करने के बाद फाइनल मेरिट डिक्लेयर हो जाएगी। फाइनल मेरिट डिक्लेयर होगी 29/7/2026 को। इसके बाद कोई चांस नहीं दिया जाएगा। उसके बाद लास्ट डेट टू फिल एंड लॉक द चॉइस बाय कैंडिडेट। सो लास्ट डेट है कैंडिडेट के द्वारा चॉइस फिल करने की वो 30/7/2026 है। सो आपको जब कॉलेज की लॉकिंग करनी है, कॉलेज चॉइस फिल करना है, उसकी लास्ट डेट दे रखी है 30/7/2026। तो ये जो कॉलेज लॉकिंग का जो ऑप्शन है, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे यहाँ से जब रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ पर भी कॉलेज लॉक के ऑप्शंस दिख जाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट पहले ही लॉक कर देते हैं, तो आपको पहले लॉक नहीं करना है। आप फॉर्म फिल कर लीजिए, बट लॉक वाला जो प्रोसेस है, फॉर्म में चॉइसेस सेव कर लेना, सेव भी कर लेना, बट उसको लॉक मत करना। तो यहाँ पर आप छोड़ देंगे लास्ट डेट टू फिल एंड लॉक द चॉइसेस बाय द कैंडिडेट्स, वो 30/7/2026 है यहाँ पर। तो ये इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जब ये आपकी लॉक हो जाएंगी चॉइसेस, तो उसके बाद राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड का अलॉटमेंट होगा। राउंड फर्स्ट का अलॉटमेंट होगा 31/7/2026 तक अलॉटमेंट होगा, राउंड फर्स्ट सीट अलॉटमेंट। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो 2/8/2026 को यहाँ पर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। तो राउंड फर्स्ट केवल एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट्स के लिए है, ये मेन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या PWD, तो उनका राउंड यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो जाएगी, तो आपको जो भी सेटलमेंट करने हैं कॉलेज के साथ, कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड इशू आ रहे हैं, कोई भी क्वालिफिकेशन रिलेटेड इशू आ रहे हैं, तो वो 3/8/2026 तक आपको सेटलमेंट करना है। सेटलमेंट कर लेंगे, उसके बाद राउंड सेकंड लास्ट डेट टू अप्लाई है अपवर्ड की, वो 3/8/2026 है। फिर राउंड सेकंड का सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, वो 4/8/2026 को अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जो लास्ट डेट है वो 5/8/2026 है। क्वेरी सेटलमेंट एंड फाइनलाइजिंग ऑफ रिपोर्टिंग, तो इस राउंड की जो फाइनलाइज रिपोर्टिंग है सेकंड राउंड के बाद वो 6/8/2026 को कर देनी है। उसके बाद ये तो राउंड था एक्स सर्विसमैन और PWD का। उसके बाद राउंड 3 और 4 है, ये राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए है, या आउट ऑफ राजस्थान के भी जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाह रहे हैं। पहले राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट को सीट मिलेगी, उसके बाद सीट वैकेंट रहती है, तो आउट ऑफ राजस्थान के स्टूडेंट्स को उसमें मौका मिल जाता है। उनके लिए अलग से कोई कैटेगरी नहीं डिसाइड की गई है, सबसे कॉमन फॉर्म भराया जाता है। लेकिन जब अलॉटमेंट किया जाता है तो पहले राजस्थान के स्टूडेंट को अलॉटमेंट किया जाता है, सीट वैकेंट होने पर अदर स्टेट को अलॉटमेंट किया जाता है। तो राउंड थर्ड का सीट अलॉटमेंट जो होगा, जो भी आपने चॉइस फिल की है उसके बेसिस पर, आपकी मेरिट के बेसिस पर 7/8/2026 को आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग है 9/8/2026 आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। तो 9/8/2026 तक आपको रिपोर्टिंग करनी है। फिर क्वेरी सेटलमेंट फाइनलाइजिंग रिपोर्टिंग स्टेटस वो 10/8/2026 तक आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ये जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो इसका राउंड 4th स्टार्ट हो जाएगा, जिसको अपवर्ड मूवमेंट बोलते हैं। मान लो आप अपनी सेटिस्फाई नहीं थे चॉइसेस से, तो आप अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हैं अपने ऊपर की चॉइसेस को सिलेक्ट करने के लिए। उसकी तारीख है 10/8/2026 एंड उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट होगा, 4th का अलॉटमेंट होगा, सीट अलॉटमेंट का, वो 11/8/2026 होगा। आपको कोई आपका जो ये अलॉटमेंट हो जाएगा, इसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। तो अलॉटमेंट होने के बाद हर प्रोसेस में आपको क्या करनी है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। राउंड कोई भी राउंड हो, राउंड 3, 4, 2, 1 जितने भी राउंड हैं, सबके अंदर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। फिर लास्ट डेट है इसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने की 2026 है। जब आप ये सारी रिपोर्टिंग कर लेंगे तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए अपने कॉलेज में जाना है। जितने भी राउंड्स के कैंडिडेट हैं उनकी फिजिकल रिपोर्टिंग की जो डेट है वो 11/8/2026 से 13/8/2026 तक जो भी कॉलेज आपको मिला है वहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। या तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, इससे पहले भी आ सकता है कॉलेज की तरफ से, अदरवाइज़ नहीं आता है तो आप इन डेट्स में कंसर्न कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर इन डेट्स में कभी उनसे बात कर अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए चले जाएंगे। और जब आप फीस डिपॉजिट कर देंगे, जो भी आपको फाइनल कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर अपनी फ़ीस डिपॉजिट कर देंगे फर्स्ट सेमेस्टर की, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप डिपॉजिट कर देंगे, दिखा देंगे, और उनमें कोई इशू नहीं है तो आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। सो राउंड उसके बाद जब फाइनल एडमिशन हो जाएगा तो फिर राउंड 5th एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये सब करने के बाद भी अगर सीट वैकेंट रह जाती हैं तो वैकेंट सीट्स पर एडमिशन होना स्टार्ट होता है, उसी को फाइनल एडमिशन बोलते हैं। सो राउंड 5th जो एडमिशन है वो इंस्टीट्यूट लेवल पर एडमिशन होगा। इंस्टीट्यूट लेवल पर एडमिशन होने का मतलब है इंस्टीट्यूट अपने लेवल पर डायरेक्ट एडमिशन करना स्टार्ट कर देंगे वैकेंट सीट के लिए। ये सिर्फ एक ही दिन के अंदर होता है, इसके लिए एक ही दिन का टाइम मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का मिल जाता है, जैसे 13-14 या 14-15। सिर्फ 2 दिन के टाइम के अंदर ये डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस बहुत फास्ट कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इस बार एडमिशन की जो लास्ट डेट अभी रखी गई है वो 14/8 रखी गई है। इसके बाद कोई एडमिशन होगा नहीं, तो 14/8/2026 तक
इंजीनियरिंग के सारे एडमिशन कंप्लीट हो जाने चाहिए। डेट आगे बढ़ती है तो वो अलग बात है, बट अभी तक की तारीख तक जो लास्ट डेट है वो 14/8/2026 है। तो इस वीडियो में मैंने आपको डेट्स वगैरह बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स का आपको ध्यान में रखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे आपको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, CGPA कन्वर्जन रूल्स क्या हैं, वो सब मैंने पुराने वीडियो में बना के बता ही रखा है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिल करना है वो या तो आज या कल में मैं आपको उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।